और हम इस समय कारमेल के पर्वत पर एलिया ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई थी और उसके लिए बलिदान चढ़ाया था। चढ़ाई है, चढ़ना मुश्किल हो रहा है लेकिन मजा आ गया इस व्यू में। हैं? हाँ, चढ़ाई बहुत है, इसकी वजह से चढ़ना मुश्किल हो रहा है। यार इजराइल वास्तु बहुत सुंदर है ना। हर एक देश अलग दिखेगा और जो अलग दिखेगा वो ही सुंदर है। अबे आए हुए हाँ हैं तो सुंदर आप पे लगेगा और बड़ा गई तो कोनी नहीं। हाँ जो इब्राहिम का जो जिक्र है बाइबल में, अरे नहीं सुन तो ले हाँ पूरी बात। यही देश देने को कहा और कुछ देने को नहीं, ना अमेरिका देने को कहा। अरे एक एक देगा उसको, सारी बड़ी बड़ी चीज चीज दे देगा देने वाला। बोले इजराइल दूंगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बह रही हैं। हर 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 कंट्री की अलग अलग तो इजराइल में कुछ तो खास होगा ना। कमेंट में जरूर बताएं कि इजराइल में क्या खास है। जितने महीने होने के बाद पहली बार हम लोग जो है इतनी ऊंची जगह पर इजराइल में आए हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं और कई लोग हैं। तो हम लोग और फाइनली हम कारमेल पर्वत पर पहुंच चुके हैं जहां पर एलिया ने वेदी बनाई थी और जो बाल देवता के जो पुजारी थे जो अपने परमेश्वर को नहीं बुला पाए। और यहाँ पर उतनी ऊंची पहाड़ी है जो कि चलते चलते हम थक चुके हैं। और इस पहाड़ी पर जो है कारमेल पर्वत पर बलिदान चढ़ाने के लिए एलिया ने वेदी बनाई थी कि वो स्थान है। फाइनली इजराइल में इस जगह को देखने का मौका मिला। और ये पूरा जो एरिया है वो हाइफा क्षेत्र बसा हुआ है। पूरा कारमेल पर्वत पर पूरा हाइफा बसा है। तो फाइनली हम लोग ट्रॉली के द्वारा कारमेल पर्वत के उस जगह पर पहुंचे, हिल पर, जो कि आज वहाँ से पूरा हाइफा दिखता है, इजराइल का समुद्र दिखता है। और काफ़ी ऊंचाई पर है ये जगह, क्योंकि ये पर्वत कारमेल का वो पर्वत है जो एलिया के लिए जाना जाता है, बाइबल में जिसका जिक्र है। तो हमने यहाँ पर उस जगहों को देखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे साथ मेरे मित्र भी हैं और हम उस जगह पर पहुंचे जहां पर एलिया ने परमेश्वर को पुकारा और वेदी बनाई और उसके लिए बलिदान चढ़ाया और ये प्रूफ करके दिखाया कि यही वो परमेश्वर है जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का और इजराइल का परमेश्वर है, जो कि जीवित सनातन काल का परमेश्वर है। और ये कारमेल की जो घटना है, इसको एलिया ने जो परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, उसके लिए हम पहला राजा की पुस्तक और उसके 18 अध्याय और उसके 31 वचन में हम देखते हैं कि तब एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिनके पास यहोवा का वचन आया था कि तेरा नाम इजराइल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा खोदा कि उसमें पानी भर दिया ताकि वेदी गीली हो जाए, लोगों को ही न लगे कि सूखा था इसलिए जल गया। और फिर उसके बाद वेदी पर उसने बछड़े और जो पशु काटे बलिदान के करना था वो सब किया। फिर एलिया भेंट चढ़ाने के लिए वेदी के समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है। और जब ये एलिया ने प्रार्थना की तब आकाश से आग प्रकट हुई और होमबलि की लकड़ी और पत्थरों को धूलि समेत भस्म कर दिया। और इस प्रकार से इस पर्वत पर ये जो वो जगह है, वहीं पर ये वो स्थान है जो कारमेल का वो जहाँ पर वेदी चढ़ाई बनाई थी और परमेश्वर के लिए उसने होमबलि करके चढ़ाया था, यही वो कारमेल पर्वत और वो स्थान है। तो ये परमेश्वर के लिए इजराइल में हर जगह पर हर व्यक्ति, कई लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि हाँ ये घटनाएं घटी थी। तो यहाँ पर इजराइल के लिए परमेश्वर के नज़रों में एक अलग सा प्रेम है। इजराइल को कैसे परमेश्वर ने संभाला ये हम सब जानते हैं और आज भी परमेश्वर उसे संभाल रहा है। और बाइबल के 42-30 अध्याय के 18 अध्याय के 42 वचन लिखा है कि तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया कारमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर मुंह घुटनों के बीच में किया। तब अपने सेवकों से उसने कहा कि समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने देखा कि लौटकर कहा कुछ नहीं है।
और ये वो समुद्र है बिल्कुल से, और बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं, देखते हैं। यही वो समुद्र है जो एलिया ने कहा कि समुद्र की ओर देख कि पानी कहीं से, बादल कहीं से उठ रहा नहीं उठ रहा है। तब 7वीं बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो बलिदान चढ़ाया था उसके लिए परमेश्वर ने वहाँ पर बारिश भेजी, और ये प्रकट करके दिखाया था कि इज़राइल का मैं ही परमेश्वर हूँ और इज़राइल में बड़े बड़े काम करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की आशीषें सभी श्रोताओं को और देखने वालों को मिले। सभी को जय मसीह की प्रेज़ द